इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमआई। ठीक है भाई, अब है क्या यहां पर, देखो मैक्सवेल और फैराडे ने एक बात सजेस्ट करी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे करंट कैरिंग वायर है, अब करंट कैरिंग वायर किसकी इलेक्ट्रिसिटी, या मैं यहां पर कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है जब हम उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं, यस और नो। भाई किसी भी कंडक्टर में करंट तब फ्लो करता है जब बैटरी लगा देते हैं और बैटरी की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं तो करंट आता है, करंट आता है तो उसके आसपास क्या आता है, सिस्टम के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल और फैराडे ने क्या सजेस्ट किया कि भाई रिवर्स कैन बी ऑल्सो ट्रू। रिवर्स कैन बी ऑल्सो ट्रू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स कैन बी ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इतनी बात। क्या सजेस्ट करा उन्होंने कि रिवर्स भी ट्रू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? अगर यस है तो यस लिख दो। ठीक है, अब कैसे है वो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड अंडर सम कंडीशंस can also produce इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे होगा वो हम बात करेंगे इसी चैप्टर में सारी की सारी। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लें। ठीक है, इतनी बात। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोटेड बाय फाई बी। ठीक है, इतनी बात। अब है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या है? इट इज नंबर ऑफ magnetic lines of force passing across या cutting across, passing across any cross section area in space। सेम जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग थ्रू या पासिंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्पेस, सेम। ठीक है, इतनी बात। अरे यस और नो? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर हमारे पास मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है ऐसे, ठीक है, और इस जगह पे बी वेक्टर ऐसा है, तो मैंने ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया इसके ऊपर, दैट इज डीएस वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। तो बी का कौन सा कंपोनेंट जो डीएस के अलोंग है या सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट कहेगा कि वो वाली लाइंस इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, यस और नो? जो बी का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो तो कट नहीं कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डी फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट डीएस। यस और नो? जल्दी बताओ भाई,
बी डॉट डी एस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, अब अगर मुझे इस पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस विथ प्रॉपर लिमिट्स फॉर द सरफेस। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब क्या है, यहां पर मेरी बात ध्यान सुनना। एक चीज और हमने पढ़ी थी, अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो बी डॉट डी एस फॉर द क्लोज सरफेस वॉज ऑलवेज जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस में होती है, क्लोज लूप में होती हैं। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस दैट इज फ्लक्स मैग्नेटिक। क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन पे ऐसा सिंबल बनाते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। इसका कारण क्या है, सिंस magnetic lines of force are in form of closed loops or magnetic monopole does not exist. ये कहानी आ गई, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नंबर है और डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज बेटा, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बी की क्या है, टेस्ला, डीएस की क्या, मीटर स्क्वायर, तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर, क्या कहता है, वेबर कहते हैं। ठीक है, 1 वेबर। क्लियर है भाई? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इतनी बात हो गई। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने फ्लक्स निकालना सीख लिया, हम निकाल लेंगे। अब आते हैं मेन काम पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनना। पहले मैं लॉ नहीं बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लो सारी बात क्या है। एक हमारे पास कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, कंडक्टिंग लूप, इसके पास में, इसके एक्सिस के अलोंग मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया। सपोज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ठीक, अब एक बात बताओ, होगा क्या, ध्यान सुनना। मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी ऐसे, इसके थ्रू जा करके ऐसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सुनो, लूप के अक्रॉस जा करके वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, लूप ऐसे रखा हुआ था, लूप को कट करके ऐसे गई और ऐसे वापस आई। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इफ देयर इज नो relative motion between बार मैग्नेट। अच्छा, इसमें हमने एक एमीटर भी लगाया हुआ है बेटा। ठीक है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड लूप रीडिंग
या हम ये कहें एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये हमने कंक्लूड करा। एक्चुअल में एक्सीडेंटल और एक्सपेरिमेंटल तरीके से पता चला था ईएमआई का। हुआ क्या, ऑर्स्टेड ने एक बार मैग्नेट रखा हुआ था, ठीक है, और एक कंडक्टिंग लूप था उसके टेबल पे, ठीक है, कई दिनों से ऐसे ही पड़ा था, उसे कुछ मिल नहीं रहा था, वो यही काम करना चाहता था कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाहता था। तो एक दिन उसे गुस्सा आया तो उसने मतलब बार मैग्नेट को दूर फेंका। बार मैग्नेट को जैसे ही दूर फेंका उसे अचानक इस एमीटर में करंट दिखाई पड़ा। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इनके बीच में, मतलब इनके बीच में सेपरेशन क्या कर रहा है, जितना है उतना ही है, कोई चीज चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, इतनी बात, तो एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हुआ। और एक चीज और है यहां पर, एक चीज और पता चल रही है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस लूप इज कांस्टेंट। क्या ये बदलेगा? अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा? पहले बताओ मुझे। जितनी लाइनें पास कर रही थी वो कांस्टेंट ही रहेंगी, ठीक है। फ्लक्स अक्रॉस लूप इज कांस्टेंट। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, दोनों को सेम वेलोसिटी से ऐसे चलाना शुरू कर दूं या ऐसे चलाना शुरू कर दूं, तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा और कोई करंट एमीटर में शो नहीं हुआ। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, अब जरा देखो, अब अगली कहानी देखते हैं। ये कंडक्टिंग लूप, ये हमारे पास बार मैग्नेट, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं बार मैग्नेट को इस तरफ मूव कराता हूं, ठीक है, दैट इज रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन बार मैग्नेट एंड लूप। तो एक बात बताओ, अगर ये आगे बढ़ेगा तो जो इसके अक्रॉस लाइंस ऐसे जा रही थी, फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ मुझे, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगी? ठीक है, अब एक और चीज पाया गया, जो यहां पर एमीटर लगा हुआ था, ठीक है, नाउ फ्लक्स चेंज करेगा एंड नाउ एमीटर shows deflection, एमीटर shows deflection, हाँ या ना? क्लियर है भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के अक्रॉस चेंज कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के अक्रॉस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लूप में करंट एस्टैब्लिश हुआ, हाँ या ना? भाई क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अक्रॉस टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इस कंडक्टिंग लूप में क्या आ गया, करंट आ गया। करंट आ गया, इसका मतलब इस लूप में कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई है कोई ना कोई, तभी करंट आया है। यस और नो? ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या हुआ इसका कि इफ phi b across loop varies with time, then current, electric field and potential difference या EMF is induced
इन कंडक्टिंग लूप। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। ये पाया गया तो हम ये कह सकते हैं जब तक फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा था तब तक तो ना करंट आया ना इलेक्ट्रिक, भाई करंट नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया तो ईएमएफ नहीं आया उस लूप में। लेकिन जब करंट दिखाई पड़ा, इसका मतलब जब एमीटर ने शो करा कि भाई कुछ डिफ्लेक्शन शो कर दिया तो करंट आया, तो करंट का पीछे कारण क्या है, इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ईएमएफ भी जनरेट हुआ। क्लियर है? ठीक है। तो फेराडेज ने इतनी बात कही थी कि फेराडेज का पहला खेल क्या था कि भाई, पहली स्टेटमेंट क्या थी फेराडेज की कि अगर हमारे पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम वेरिंग होता है, ठीक है इतनी बात, तो उस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जरूर इंड्यूस होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने करंट वर्ड यूज नहीं करा, मैंने करंट वर्ड यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा वो भी बता देता हूं, ठीक है, ध्यान सुनो। देखो बता देता हूं, सुनो एक मिनट। तो पहला पॉइंट फेराडेज लॉ का, इफ इन अ रीजन ऑफ स्पेस time varying magnetic flux appears, then in that region electric field induced appears or EMF induced appears। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। मान लो ये स्पेस है, ओपन स्पेस है, ठीक है इतनी बात। ओपन स्पेस है, ये प्लेन है, यहां कुछ नहीं है, खाली है, वैक्यूम या एयर है। इस रीजन में मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अंदर की तरफ। तो इस बोर्ड के अक्रॉस फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं, है या नहीं? ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस रीजन ऑफ, इस बोर्ड में, इस बोर्ड के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, ई इंड्यूस्ड भी आ रहा है और ईएमएफ भी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, लेकिन करंट नहीं आ रहा है। क्यों? करंट आने के लिए तो कंडक्टर होना चाहिए। अरे भैया फ्री चार्जेस होने चाहिए, ठीक है इतनी बात। तो अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितना होगा, बातें अभी बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या कहानी है। लेकिन अब यहीं पर देखो, इफ इन द रीजन ऑफ स्पेस हमने कहा फ्लक्स वेरी कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। अब मैं उसी स्पेस में इफ कंडक्टिंग लूप is placed in space with time varying flux। अगर मैं कहूं कि कंडक्टिंग लूप में स्पेस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रखा है, ठीक है इतनी बात, कंडक्टिंग लूप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा है, ठीक है। तो चलो ये कंडक्टिंग लूप हो गया, मान लो ये लूप है। अब एक बात बताओ, कंडक्टिंग लूप है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे कि नहीं चलेंगे, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें करंट इंड्यूस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। करंट इंड्यूस आ गया
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो है ही एंड ईएमएफ इंड्यूस भी है, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ओपन स्पेस है, ठीक है, जहां पर कोई कंडक्टिंग लूप नहीं है और वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो सिर्फ ये दो चीजें आएंगी। लेकिन अगर स्पेस में कंडक्टिंग लूप रखा है और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो ये तीनों चीजें आएंगी, यस और नो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल अब आगे बात करते हैं। अब अगली कहानी क्या देखी फैराडे ने, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब दोबारा देखो, मान लो हमारे पास ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अगला खेल क्या पाया गया कि अगर हम ना चलाएं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ध्यान सुनना, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इफ नो रिलेटिव मोशन देन फाई बी कांस्टेंट होगा लूप के अक्रॉस और आई इंड्यूस जीरो, ई इंड्यूस जीरो, ईएमएफ इंड्यूस जीरो। ये बात हमने पढ़ी है, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो दूसरा, इफ रिलेटिव मोशन अपीयर्स, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से मतलब मैग्नेट लूप की तरफ आए, लूप दूर जाए या दोनों चलें, ठीक है, इतनी बात। रिलेटिव मोशन कैसे भी हो सकता है। इफ रिलेटिव मोशन अपीयर्स फाई बी वेरीज देन, क्योंकि मैंने कंडक्टिंग लूप लिया है, देन आई इंड्यूस नॉट इक्वल टू जीरो, ई इंड्यूस नॉट इक्वल टू जीरो, ईएमएफ इंड्यूस नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन एक चीज और बोली फैराडे ने, क्या बोला कि मैग्नीट्यूड इसका, इसका और इसका अगर आप स्लोली चलाते हो, बहुत मतलब इसको रेस्ट पे कर दिया आपने, इसको स्लोली आगे ले जा रहे हो, तो फ्लक्स में चेंज स्लो होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। अगर बार मैग्नेट बड़े स्लोली लूप की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स में चेंज स्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पाया क्या गया, इनके मैग्नीट्यूड भी वीक आए, ठीक है, इतनी बात। इसका मतलब हम कह सकते हैं, और जब ये तेजी से आया तो फ्लक्स में चेंज बड़ी तेजी से हुआ, फ्लक्स में चेंज तेजी से हुआ तो इनके मैग्नीट्यूड भी क्या आए, बड़े आए, यस और नो, ठीक है। तो फैराडे ने सेकंड पॉइंट में क्या कहा कि भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, इन स्पेस और कंडक्टिंग लूप इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux across space और conducting loop, ठीक है। अगर ईएमएफ इंड्यूस तो ये आ गया, अगर कंडक्टिंग लूप होगा तो करंट भी आ जाएगा और कंडक्टिंग लूप नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया, मैं बता देता हूं सेकंड पॉइंट में कि ईएमएफ इंड्यूस्ड in space where phi b is
टाइम वेरिंग, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सुनो, क्लियर भाई? ये देखा गया कि अगर हम तेजी से सेपरेशन कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का कौन आएगा, ईएमएफ आएगा, या क्या कहते हैं आपका ईएमएफ आएगा, या क्या कहते हैं करंट आएगा अगर कंडक्टिंग लूप है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अबे ईएमएफ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट तो सेम ही होगी, यूनिट कैसे बदल जाएगी भाई? ठीक है, अब जरा देखो अगली चीज। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है किसी भी स्पेस में, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, तीसरा पॉइंट क्या है। हमारे पास मान लो ये कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है, क्लियर है? दिस इज कंडक्टिंग लूप। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर बार मैग्नेट इसके एक्सिस पे है, बार मैग्नेट इसके एक्सिस पे है एंड नॉर्थ फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नॉर्थ फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा कुछ बार मैग्नेट इसके एक्सिस पे है और नॉर्थ फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। अब ध्यान सुनना भाई, यहां खेल है। अब ए पार्ट, इफ मैग्नेट moves towards center, तो एक बात बताओ, अगर ये मैग्नेट टुवर्ड्स सेंटर जाएगा तो जो फ्लक्स होगा, नॉर्थ से तो ऐसे लाइंस आएंगी, वापस आएंगी ऐसे, तो जो फ्लक्स होगा ऐसे अंदर की तरफ होगा लूप में, और वो इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, पहले बताओ हाँ या ना? फ्लक्स अंदर की तरफ होगा और वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब जब ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, चलो मैं यहां बना देता हूं साइड में, इनवर्ट्स, ठीक है। अब फ्लक्स अगर इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब क्या कहानी है, जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस लूप में, वो लेंज लॉ से गवर्न किया जाएगा। अभी मैं आपको लेंज लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा, बाद में मैं आपको इस लेंज लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ एज वेल एज थ्योरेटिकल प्रूफ दोनों दूंगा। क्लियर है? अभी एक दो लेक्चर में आपको मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल प्रूफ दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, चलो पहले मैं आपको बता ही दूं, डायरेक्शन फिर बताऊंगा। अब आप देखो, जब ये नॉर्थ अंदर जा रहा है तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसमें फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो देन डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड और ईएमएफ इंड्यूस्ड, हालांकि ईएमएफ इंड्यूस्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है,
आई इंड्यूस की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, इज सच दैट इट अपोजेस cause producing change in मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मेरी बात सुनो, अब ये नॉर्थ अंदर की तरफ जा रहा था, ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनना। तो अब जब इसमें करंट आएगा एक लूप में, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर लूप में करंट आता है तो क्या बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल बनता है कि नहीं बनता है, जल्दी बता दो मुझे। अगर लूप में करंट आता है तो मैग्नेटिक डाइपोल बनता है या नहीं बनता है? मैग्नेटिक डाइपोल बनता है तो मतलब उसे बार मैग्नेट जैसा ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो, मैंने इसमें करंट ऐसे मान लिया आई इंड्यूस्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड भी करंट के टेंजेंट ही होती है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब जो ये बार मैग्नेट है, ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकल करके, अब सॉरी, ये डाइपोल जो हमारा करंट कैरिंग लूप बना, करंट कैरिंग जो लूप बना, अब आप इस बार मैग्नेट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप इसको देखो, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, तो ये फेस आपका नॉर्थ अपीयर करेगा कि नहीं करेगा? नॉर्थ अपीयर करेगा कि नहीं करेगा? अब आप एक चीज देखो, आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ आप ला रहे थे पास में, और यहां नॉर्थ अपीयर कर गया, तो ये नॉर्थ इस बार मैग्नेट को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, जो आप ला रहे थे? तो जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था उसको अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप खुद देखो, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस आई इंड्यूस का, वो बाहर की तरफ है और आपका अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तो बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ने वाले को क्या कर रहा है, रोक कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये फेस इसका नॉर्थ अपीयर करेगा, या आप ये कह सकते हो कि जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था उसको इस करंट ने क्या करा, बढ़ने से रोका। ठीक है, अब आप इसी में एक काम कर लो, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ गई बात। अब सेम कंडक्टिंग लूप, मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर कर दो और नॉर्थ फेसिंग है, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स अंदर की तरफ तो है लेकिन घट रहा है या नहीं घट रहा, पहले बताओ मुझे, ये सुनो, अरे घट रहा है या नहीं घट रहा है? ठीक है, अब अगर ये घट रहा है तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, कौन बढ़ाना चाहेगा, ध्यान सुनो, अगर मैं करंट ऐसा कर दूं, इसमें देखो, ऐसा कर दूं, तो इस करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अंदर की तरफ, क्योंकि फाई घट रहा था तो उसको घटने से रोकेगा, जो भी चेंज हो रहा है उसको रोकेगा। तो अब जरा देखो, यानी कि अंदर की तरफ नॉर्थ है पीछे की साइड में, तो आपकी साइड में क्या हो गया, ये साउथ हो गया कि नहीं हो गया? तो ये साउथ आपको दूर जाने से क्या करेगा, रोकेगा या नहीं रोकेगा, पहले बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि जब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, तो जो करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने वाला कॉज था उसको क्या करे, वो अपोज करे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ये बात हो गई। अब जरा देखो एक मिनट, इतनी बात हो गई, ये तीनों स्टेटमेंट थे, और इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड is most of the times is written as minus d phi b upon dt,
नेगेटिव साइन ओवर हियर इंडिकेट्स दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है भाई, इसलिए माइनस लगाया जाता है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड के लिए तो हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट EMF induced opposes cause producing change in magnetic flux। इसको हम कहते हैं लेंज लॉ। ठीक है, क्लियर है। अब एक बालक ने लिखा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे जानेंगे। अब जानते हैं, अभी चिंता ना कर, अब सारा करूंगा, परेशान ना हो। अब दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, डी फाई बी अपॉन डी टी। डायरेक्शन तो हम लेंथ से ही देखेंगे, मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू बी डॉट एस। यस और नो, फ्लक्स इज व्हाट, बी डॉट एस, मानते हो? ठीक है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी बाई डी टी बी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एस वेक्टर एट एनी इंस्टेंट। हाँ या ना? ठीक है, अब जरा देखो यहां पर केस 1, इफ बी वेरीज विथ टाइम, थीटा एंड एस कांस्टेंट, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी एस कॉस थीटा डी बी बाय डी टी। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? ठीक है। दूसरा, इफ एस इज फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा एंड बी कांस्टेंट, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी बी कॉस थीटा डी एस बाई डी टी। यस और नो? सिंपल सी कहानी है यार, सबको पता है बातें। तीसरा, इफ बी एंड एस कांस्टेंट, थीटा वेरिंग, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस बी एस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। यस और नो? ठीक है भाई। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो चीजें वेरी कर रही हो, और ऐसा भी हो सकता है तीनों वेरी कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। मेरी बात समझ में आई कि भाई ये भी हो सकता है कि बी और एस वेरी करें, थीटा कांस्टेंट है, एस और थीटा वेरी करें, बी कांस्टेंट है, या तीनों वेरी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? ज्यादातर तो हमें ऐसी ही मिलती हैं सिंगल वेरिएबल वाले। ठीक है, कई बार एनसीईआरटी में एक दो सवाल हैं एडिशनल एक्सरसाइज में जिसमें डबल वेरिएबल हैं। ठीक है, तो उनको भी करेंगे। क्लियर है भाई मेरी बात? ठीक है, अब जरा देखो, पहले हम कुछ चीजें देख लें। जैसे बच्चों को डाउट था करंट की डायरेक्शन, आपके पास ये एक कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, ये एक आपके पास क्या है, कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, और बी पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है अंदर की तरफ। बी पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है अंदर की तरफ। जिससे पूछूंगा वो लोग बताएंगे, भी सारे लोग नहीं बताएंगे। चलो, अब मेरी बात सुनो। इफ रेडियस
ऑफ लूप इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ लूप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, इफ रेडियस ऑफ लूप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इतनी बात। तो अब अदिति बताएगी इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अदिति, मैं रोल नंबर भी बता दूं। अदिति का रोल नंबर है, रुक जाओ बता रहा हूं, अदिति का रोल नंबर है 12609, 12609। अदिति आंसर बता फटाफट। क्लॉकवाइज कह रही है अदिति। चलो देखते हैं, एक मिनट। अब एक बात बताओ, अगर लूप का रेडियस बढ़ रहा है तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा। अगर फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो जो करंट इंड्यूस होगा वो फ्लक्स को बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। तो उसके लिए इंड्यूस्ड करंट अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो जरा देखो, इस इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स किधर है, बाहर, वो अंदर वाले को अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा, जल्दी बताओ मुझे। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो, कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला डायग्राम लेते हैं। ये हमारे पास लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बी टाइम का फंक्शन और डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी टाइम का फंक्शन और डिक्रीज कर रहा है। क्लियर इतनी बात। मिहित क्या डाउट है पिछले वाले में, जल्दी बताना। भाई मैंने क्या बात कर रहा है मिहित, यहां देख, जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है। मिहित ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स अंदर की तरफ है या नहीं है, और बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब एक बात बता, अगर मैंने इंड्यूस करंट ऐसे ले लिया जैसा मैंने बनाया हुआ है, तो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी कि नहीं होगी। इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर होगी या नहीं होगी, मेहर जल्दी बता। तो बाहर होगी, तो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स किधर हो गया, बाहर हो गया। तो अंदर वाले को अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा, जल्दी बता दे। यही करना था भाई। अब अगला देखो भाई, अगले में क्या है, ये हमारे पास कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोर्ड के अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है और घट रहा है। तो अब करंट कैसा होगा बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखो, यानी कि अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम उसको बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, बढ़ाने के लिए इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बता दो मुझे, यस और नो। ठीक है, क्लियर है। अब और देख लेते हैं एक दो। हमारे पास ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और यहां पर ऐसे करके एक कंडक्टिंग लूप जिसका प्लेन वायर के परपेंडिकुलर है। अब जिनसे पूछूंगा वही लोग बताएंगे, सब लोग नहीं बताएंगे। कंडक्टिंग लूप, ठीक है, इतनी बात। अब पहला क्या है, पहला पॉइंट, ये लूप की एक्सिस है। अगर लूप अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से ऐसे घूमता है, ठीक है, इतनी बात, ओमेगा से ऐसे घूमता है, ठीक है, इतनी बात, तो ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस इस लूप में कितना होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस इस लूप में कितना, मतलब होगा या नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, किससे पूछ रहा हूं मैं, रुक जाओ। कौन बताएगा, छवि गुप्ता, छवि गुप्ता, छवि गुप्ता 12645, 12645 भाई जल्दी। अरे लड़की बोल कुछ। छवि गुप्ता कह रही है इसमें करंट इंड्यूस होगा। बिल्कुल नहीं होगा लड़की, कैसी बातें कर रही है, एक बात बता,
अगर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखती है ना, तो वो ऐसे होगी, ऐसे। अगर ऐसे होगी और प्लेन ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, टेंजेंशियल टू द कंडक्टिंग लूप। टेंजेंशियल टू द कंडक्टिंग लूप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लूप के अक्रॉस तो जीरो हो गया, हो गया या नहीं हो गया, जल्दी बताओ। और हमेशा ही जीरो रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? तो जब ये हमेशा ही जीरो रहेगा, और रिलेटिव मोशन भी तो नहीं है यार, सही कह रहा है कोई, रिलेटिव मोशन भी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा के लिए जीरो है, तो भैया जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा के लिए जीरो है, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट इंड्यूस सब कुछ इसमें क्या है, जीरो है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन कर लें। चलो क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। ये एक कंडक्टिंग लूप है, चलो एक लूप ये है, तो इसमें करंट ऐसे लूप है, ठीक है, इतनी बात। करंट आई, इसके कोएक्सियल एक और कंडक्टिंग लूप है, यहां पर मैं ऐसे बना रहा हूं, हालांकि यहां पर कंडक्टिंग लूप है। क्लियर है इतनी बात? अब आप एक चीज देखो, ये कंडक्टिंग लूप दूर जा रहा है, तो इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस करंट कैसा होगा, होगा या नहीं होगा, पहले बता दो, पहले बताओ होगा या नहीं। अगर होगा तो यस लिखो, नहीं होगा तो नो लिखो। ठीक है, अब जरा देखो, ध्यान से देखना, आप ऐसे देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे थी, हाँ या ना? और जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, B1 की वैल्यू घट रही है, घट रही है कि नहीं घट रही है? B1 की वैल्यू घट रही है, तो इधर की तरफ जो इसमें फ्लक्स है 1 की वजह से, वो भी घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है भाई। तो इधर की तरफ फ्लक्स घट रहा है, तो इसमें जो करंट आएगा इंड्यूस वाला, ऐसे आएगा ताकि उसको बढ़ा सके, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, ताकि जो ये फाई भी घटा है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। यस और नो? क्लियर है? और अब जरा देखो, अगर ऐसा है तो जरा देखो, ये कंडक्टिंग लूप था, इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ है, इसको देखो, इधर इसका नॉर्थ है और इधर इसका साउथ है। जरा देखो, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ताकि दूर जाने से रोक सके। यस और नो? तो बढ़िया सा सिस्टम बन रहा है, बिल्कुल जैसा हम पढ़ रहे थे वैसा ही चलेगा। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन में, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है। ऊपर ये हिस्सा सेमी सर्कुलर है बेटा, ठीक है, नीचे ऐसा। अब मेरी बात सुनो, इस सेमी सर्कुलर हिस्से का रेडियस r है, ठीक है, दैट इज 0.2 मीटर। डाटा दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतनी बात। और इस लाइन के ऊपर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट इस लाइन के ऊपर ऊपर है,
इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जो बी है वो कितना है, बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये टेस्ला। ठीक है, इतनी बात, बी ऐसा दे दिया। और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है इस सिस्टम में, E इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, ऐसा कुछ है। क्लियर भाई। इस पूरे लूप की रेजिस्टेंस भी हमें दे दी गई, रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एट टाइम 10 सेकेंड। EMF इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, इतनी बात। और करंट, नेट करंट इन द लूप एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा। सबसे पहले देखो, फ्लक्स तो इसी रीजन में है ना, सेमी सर्कुलर रीजन में। ये सुनो, फ्लक्स सेमी सर्कुलर रीजन में है, तो हम पहले फाई बी निकालते हैं। और जरा देखो, बी बाहर की तरफ और ये भी इसी प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज व्हाट, 0। ये सुनो, बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कुलर था। अब EMF इंड्यूस्ड सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, एक चीज और, ये जो बी है जरा देखो, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है टाइम के साथ, इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो ध्यान से देखो, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट इंड्यूस्ड EMF कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें, मतलब कैसे लगना चाहिए मैं बता देता हूं। इसमें EMF वाली बैटरी लगनी चाहिए, वो कुछ ऐसे लगनी चाहिए, ताकि वो क्या करे, ऐसे करंट फ्लो कराना चाहे, अंदर की तरफ फ्लक्स आए। ठीक है, चलो अब जरा देखो, पाई आर स्क्वायर बाई 2 dV बाई dt, चलो यहां लिख देते हैं, dV बाई dt कितना आ गया बेटा, जरा देखो, 2t प्लस 2। ये सुनो, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, 2t प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 2t प्लस 2 आएगा, तो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टी प्लस 1, ये आ गया। अब E इंड्यूस देख लो भाई, मैग्नीट्यूड में कितना आया, कैलकुलेट कर लेते हैं। E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू पाई, पाई कितना, 22/7 आर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2, तो 4/100 और t प्लस 1 यानी कि 11, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ये सुनो, ठीक है, इसको हमने जब कैलकुलेट करा बेटा, तो ये हमारे पास आया 1.38। अब डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी जो मैंने बनाई है, जल्दी बता दो मुझे, डायरेक्शन यही होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसमें नेट करंट देखें तो 2 वोल्ट डोमिनेटिंग है या नहीं है, जल्दी बताओ, 2 वोल्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो अब जो करंट फ्लो करेगा इसमें, नेट, आई नेट, वो ऐसे फ्लो करेगा, एंड लूप लॉ चला दो, तो आई नेट इज E माइनस E इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस। यस और नो। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान सुनो, ये हमारे पास, चल पहले
हमारे पास आर रेडियस का सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, आर रेडियस का सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप। क्लियर है भाई? ये अपने इस पॉइंट के अबाउट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, मतलब इसके अबाउट ये क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है भाई? अरे क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, अब इस साइड बी यूनिफॉर्म और इधर कोई बी नहीं है, इस प्लेन के, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के इस साइड बी यूनिफॉर्म है और इधर कुछ भी बी नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप है, ये अपने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमता है, ओमेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो भी आएगा इसमें वर्सेस टाइम ग्राफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। चलो अब जरा देखो, टाइम जीरो पे ये सिचुएशन थी। अगले मोमेंट पे अगर हम देखें, किसी मोमेंट पे, तो ये सिचुएशन आई कि नहीं आई? जरा देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन था बी वॉज वेरिंग विद टाइम, हाँ या ना? पिछला क्वेश्चन क्या था? बी समय के साथ चेंज कर रहा था। इस क्वेश्चन में देखो, फ्लक्स तो इस रीजन में है ना, हाँ या ना? फ्लक्स इसी रीजन में, इससे बाहर वाले में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अंदर आएगा फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक चीज और देखो, किस वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है? एरिया बढ़ने की वजह से। क्या बढ़ने की वजह से? लूप का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ने की वजह से। यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो, बी अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। मान लो किसी मोमेंट पे ये इतना अंदर आ गया, तो ये एंगल क्या होगा? ओमेगा टी होगा या नहीं होगा? पहले बताओ मुझे। होगा भाई? ठीक है, ओमेगा टी होगा। तो इस मोमेंट पे फ्लक्स विल बी बी इंटू एरिया, एरिया इज एरिया ऑफ सेक्टर। रुको 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 रुको, कुछ लोगों से पूछूंगा एरिया कितना है, क्योंकि एंगल बी और ए के बीच में जीरो है। ठीक है, अब देखो भाई, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई टू इंटू आर स्क्वायर। यस और नो? थीटा बाई टू इंटू आर स्क्वायर, एंगल बाई टू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। तो एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी अपॉन टू इंटू आर स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ भाई, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, वी विल गेट व्हाट? क्या कहते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। डिफरेंशिएट करते हैं तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आता है, आता है भाई। अब एक चीज देखो, इस दौरान जब ये एंटर कर रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ या ना? तो अंदर की तरफ अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कुछ इधर की तरफ होना चाहिए, ताकि इसको बढ़ने से क्या करे? रोके। ठीक है, इतनी बात। तो ये कब तक के लिए? फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ऐसे करके आएगा पाई बाय ओमेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो अब अगली सिचुएशन देखते हैं। इसके बाद पाई बाय ओमेगा वाले टाइम के बाद अब ये क्या करेगा बेटा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो देखो जरा, अगर ये उतने टाइम के बाद ओमेगा टी बाहर गया तो अंदर ये एंगल बचा पाई माइनस ओमेगा टी। हाँ या ना? जल्दी बताओ, जिसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो अब जो फ्लक्स आएगा नया आगे के टाइम के लिए, दैट वुड बी इंटू पाई माइनस ओमेगा टी इंटू आर स्क्वायर बाई टू। अब जरा देखो, अब अंदर की तरफ फ्लक्स क्या कर रहा है? अब अंदर की तरफ फ्लक्स घटेगा, क्योंकि ये बाहर जा रहा है तो एरिया घट रहा है। ये सुनो, तो अब अगर मैं ई इंड्यूस निकालता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो दिस वुड बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा करो, डायरेक्शन तो आप ग्राफ में दिखाओगे, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू।
लेकिन डायरेक्शन देखो, अब अंदर की तरफ घट रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा ताकि अंदर की तरफ बढ़ा सके, अपोजिट टू पिछला वाला। यस और नो? तो अब मैग्नीट्यूड तो यही आया, लेकिन ये किस टाइम के लिए आया? टाइम पाई बाय ओमेगा से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा के लिए। हाँ या ना? अब एक चीज और देखो, फिर उसके बाद 2 पाई बाय ओमेगा से 3 पाई बाय ओमेगा के लिए फिर ये रिपीट हो जाएगा, फिर 3 पाई बाय ओमेगा से 4 पाई बाय ओमेगा के लिए फिर ये रिपीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि इस वाले टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, इतनी बात, करंट वाज एंटी क्लॉकवाइज या इंड्यूस ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज था, और इसके लिए क्लॉकवाइज था। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आती कि नहीं? ठीक है, तो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, और जरा देखो ईएमएफ मैग्नीट्यूड में दोनों में सेम है। ठीक है, तो जरा देखते हैं भाई, ग्राफ बनाते हैं। वो आपको या तो दे देगा कि किस में पॉजिटिव लेना है किस में नेगेटिव लेना है, या आप अपने हिसाब से चूज कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा इसका टाइम पीरियड कितना हुआ इस ईएमएफ का, 2 पाई बाय ओमेगा है या नहीं, जरा चेक करो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 पाई बाय ओमेगा हुआ कि नहीं हुआ। और एक हाफ में जैसा था वैसा ही आइडेंटिकल अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे हाफ में है या नहीं है? बिल्कुल वैसा ही आइडेंटिकल वेरिएशन दूसरे हाफ में अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब एक मजेदार बात देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक पीरियोडिक ईएमएफ मतलब इंड्यूस ईएमएफ है, और एसी है। एसी जब हम अभी पढ़ेंगे तो एसी की डेफिनेशन यही होगी कि पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ करंट और ईएमएफ या वोल्टेज, ठीक है, इतनी बात, सच दैट कि दो हाफ टाइम पीरियड्स में एक टाइम पीरियड के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ और करंट होता है, और बिल्कुल आइडेंटिकल वेरिएशन होता है जैसा फर्स्ट हाफ में वैसा ही सेकंड हाफ में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसी। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमने ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, एक एसी वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस करा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम कल बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे।